हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो इस चैप्टर में आपने अपने भोजन को जाना, भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको जाना, आपके शरीर को उनकी आवश्यकता क्यों है आपने ये जाना, और उनकी कमी से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, यानी अभाव जनित रोगों के बारे में, कि कौन से पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना ये हम जो डेफिशिएंसी डिजीज वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। विटामिन ए जो है वो आपको पाया जाता है। आपको जानना क्या है, ये आपको टेबल अपनी कॉपी में नोट करना है। इसमें आपको विटामिन ए और उसके स्रोतों के बारे में, वो आपके लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में, और डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में आपको लिखना है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए मिलता है आपको मिल्क में, बटर में, चीज में, टोमेटोज में, कैरेट में, कॉड लिवर ऑयल में, और येलो कलर के फ्रूट्स में भी ये मिलता है विटामिन ए। और विटामिन ए आपके आंखों की अच्छी रोशनी के लिए जरूरी है। विटामिन ए इसेंशियल फॉर गुड आई साइट। विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों की अच्छी रोशनी के लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर विटामिन ए की आपके शरीर में कमी हो तो क्या परेशानी हो सकती है। अगर आपको विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि आपको रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। विटामिन ए मिलता है मिल्क, बटर, चीज, दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, कॉड लिवर ऑयल और पीले रंग के फलों में। आपकी आंखों की अच्छी रोशनी के लिए विटामिन ए का होना जरूरी है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग हो। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये अलग अलग विटामिन्स का समूह है, इसलिए इसका नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि विटामिन बी के कई अन्य प्रकारों का एक ये समूह है, मिक्सचर ऑफ सेवरल विटामिन्स। आपको किन किन चीजों में मिल सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपको मिल सकता है मिल्क, दूध में, एग्स यानी कि अंडों में, चीज, पनीर में, मीट, लिवर, हस्क ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। अनाजों की भूसी में और दालों में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। आपके शरीर के लिए जरूरी क्यों है? इसेंशियल फॉर योर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ग्रोथ। आपके शरीर में पाचन की प्रक्रिया को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए और आपके शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। अब अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आपके शरीर में कमी हो तो क्या परेशानी हो सकती है? कौन सी डिफिशियंसी डिजीज है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होती है? उस रोग का नाम है बच्चों बेरी, जिसमें नर्वसनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और कभी कभी पैरालिसिस तक की समस्या हो जाती है। यानी कि एक ऐसा अटैक जब आपके शरीर का कोई अंग जो है वो सुन्न पड़ जाएगा और काम नहीं करेगा, है ना। तो ये आपको विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बेरी नाम का डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है। उसके बाद ये सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर हम आगे विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। बच्चों बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी जो है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी आपको मिलता है हर ऐसे फ्रूट में जिसमें कुछ खटास होती है। सिट्रस जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और सिट्रस फ्रूट्स में आप
संतरा ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट में आप नींबू ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट में आप मौसमी भी ले सकते हैं, ऑरेंज, लेमन, लाइम, ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में भी, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कुछ मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। क्यों आवश्यक है आपके शरीर के लिए? इसेंशियल फॉर द मसल्स एंड टीथ, यानी कि आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और दांतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी का होना जरूरी है। अब यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो क्या परेशानी हो सकती है? विटामिन सी की कमी से आपके शरीर में एक तो इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहेगी, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं रहेगी और इससे जो अभावजनित रोग हो सकता है उसको हम कहते हैं बच्चों स्कर्वी नाम का रोग। स्कर्वी नाम के रोग में क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। इसमें क्या होता है? इसमें मसूड़ों में खून का आना और जोड़ों में, जहाँ पे हड्डियों का जोड़ होता है वहां पे स्वेलिंग का हो जाना विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग हो सकता है, जिस रोग का नाम है स्कर्वी। तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। विटामिन डी पढ़ते समय हमने ढंग से इसके बारे में पढ़ा था। विटामिन सी जो आपका स्किन सन लाइट में अपने आप ही प्रोड्यूस कर सकता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो प्रोड्यूस्ड बाय सन इन स्किन, यानी कि जब धूप की रोशनी होती है सूर्य के प्रकाश में, मनुष्य के शरीर में त्वचा के नीचे जो फैट सेल्स होती हैं वो विटामिन डी का प्रोडक्शन खुद से कर सकती हैं। ठीक है, और तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। और उसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है उसके स्रोतों के बारे में लिखेंगे। तो सभी बच्चे नोट करेंगे विटामिन डी मिलता है आपको दूध में, येलो ऑफ एग यानी कि अंडे के पीले वाले पार्ट में जिसको हम जर्दी कहते हैं, अंडे के पीले वाले पार्ट में, यॉक जिसको कहते हैं, एग यॉक जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद विटामिन डी प्रेजेंट होता है लिवर में, फिश लिवर ऑयल में, मछली के तेल में, और स्पेशली सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी का जो सबसे आसान स्रोत है वो है कि सुबह की धूप में थोड़ी देर रहना। विटामिन डी आपके शरीर में जरूरी क्यों है? विटामिन डी एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा विटामिन डी की कमी से क्या रोग हो सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती है? तो विटामिन डी की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज के रूप में रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। रिकेट्स नाम के रोग में क्या होता है कि डिकेइंग टीथ, आपके दांत खराब होने लगते हैं, और वीक बोन्स, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम होती है आपकी बच्चों के अंदर। और ऑस्टियोमेलेशिया यानी कि बड़ों के अंदर ऑस्टियो कैल्शियम नाम की गोली खानी पड़ती है इसकी कमी को पूरी करने के लिए। इनकी हड्डियां जो है वो हड्डियों में मजबूती बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे इसको विटामिन डी का बच्चों नोट कर लेंगे। विटामिन डी, इसके स्रोत, इसके लिए क्यों जरूरी है और इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, ये आप नोट करेंगे। तब हम विटामिन के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के जो है ये किसी चीज में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के प्रोड्यूस कर लिया जाता है। विटामिन के बनता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में। अगर हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन के जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बना लिया जाता है,
जो कि है पालक, कैबेज। गोभी को खाने से भी विटामिन के पूरा होता है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है आपके शरीर के लिए? विटामिन के का केवल एक काम है कि अगर आपके शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कहीं खून का रिसाव हो रहा है, तो खून जो है, मान लीजिए कहीं चोट लगी और खून बहने लगा, तो ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनेगा यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो। यानी कि विटामिन के का होना बहुत जरूरी है ब्लड को जमने के लिए, है ना। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस के रूप में हम इसमें लिख सकते हैं हीमोरेज। ये बीमारी है जहाँ पे यदि कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, तो खून बहता ही रहेगा, खून बहना बंद नहीं होगा और लगातार ब्लीडिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, इसमें इम्पोर्टेंट है विटामिन के। इसको भी आप नोट करेंगे। जीआईसी तांगसा, बच्चे आप लोग नोट कर रहे हैं स्क्रीन में? अगर नोट कर रहे हैं तो अपने हाथ खड़े करके बताइए। जीआईसी एकेश्वर, आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा? नोट कर लीजिए, फिर जीआईसी तांगसा का कोई बच्चा माइक लेके बात करेगा नोट करने के बाद। पहले आप नोट कर लीजिए। जीआईसी तांगसा, बेटा माइक ले लीजिए, कोई एक बच्चा माइक ले ले। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? जीआईसी तांगसा से जो बच्चे बात कर रहे हैं उनका क्या नाम है? जीआईसी तांगसा से बात हो रही है ना? आपका नाम क्या है? आदिति। जी। आदिति, आप कौन सी क्लास में है बेटा? बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं बारे में, यानी भोजन के घटक के बारे में, है ना। तो आपने नोट किया कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लास तो क्लास 6 की चल रही है बच्चों। अदिति, क्लास 6 के बच्चे नहीं बैठे हैं? नहीं, तो आपने तो पिछले साल ये चैप्टर पढ़ा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला पढ़ा था ना? क्लास 6 में पढ़ा था ना बेटा? आप लोग माइक ले लीजिए, ऑन करो माइक बेटा। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जीआईसी एकेश्वर, आप कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास के बच्चे हैं, वेरी गुड बेटा। हम लोगों का, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जीआईसी एकेश्वर? वेरी गुड, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपका क्या नाम है? पीयूष। अच्छा, पीयूष से तो बात हुई थी, पीयूष तो अच्छा बच्चा है। तो पीयूष, आपने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? विटामिन के बारे में, कि कौन से विटामिन हमें किन किन चीजों से मिलते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं, और उनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है या कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है ना। तो कल हमने विटामिन सी तक पढ़ लिया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद है आपको? कल हमने पढ़ा था, नहीं याद है तो हम अभी रिवाइज करेंगे उसको। पीयूष, याद है बेटा? आपको याद है, हाँ या नहीं? नहीं याद है ना, कोई बात नहीं। बैठ जाओ पीयूष, आराम से बैठ जाओ, माइक को ऑन ही रखना, बैठ जाओ बस आप। अब देखो, विटामिन सी जो है, विटामिन सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं विटामिन सी जो है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी आपको मिलता है खटास वाले फलों में। ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल जिनमें कुछ खटास होती है, जो खट्टे खट्टे से लगते हैं आपको, उनमें विटामिन सी मौजूद होता है। तो विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि संतरा है, नींबू है, मौसमी है। हरी सब्जियों में भी मिलता है और आपको टमाटर में भी विटामिन सी मिलता है। अब इनके अलावा और कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसमें हमें विटामिन सी मिलेगा? अंदाजा लगा के बताएंगे पीयूष? पीयूष, आपके खाने पीने की चीज में बैठ के आराम से बेटा, आराम से बैठ के बताओ, खड़े नहीं होना है, आराम से बैठ के बात करो। हाँ बताओ, सोच के बताओ तीनों बच्चे कि विटामिन सी आप क्या चीज खाएंगे तो जिससे आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा कर लेंगे आप अपने शरीर में? हाँ, नींबू, टमाटर, और अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप कच्चे हरे आम की चटनी खाते हो, पुदीने वाली, तो क्या आपको विटामिन सी मिलेगा? बताओ। यस मैम।
मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट में खट्टा होता है। तो विटामिन सी को पहचानने का तरीका यही है कि जिन फ्रूट्स में खटास होती है थोड़ी सी, उनमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो एक नई चीज जो आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई पड़ रही है, अगर आप कच्चे आम की चटनी खाते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन सी मिलता है। और कौन सी चीज है जिसको खाने से आपको विटामिन सी मिल सकता है? मैम लिम्बा। हाँ, अच्छा मान लो काफल खाते हो तो क्या विटामिन सी मिलेगा? यस मैम। मिलेगा। क्यों मिलेगा? काफल मीठा मीठा होता है कि खट्टा खट्टा? मिक्स होता है, मिठास भी होती है और खटास भी होती है ना, इसलिए उसमें भी आपको विटामिन यस सी मैम। मिलेगा। तो समझ में आ गया कि जो फल खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन सी आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल से घर आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे खाना खा रहे हैं, है ना, तो वातावरण में बैक्टीरिया वायरस होते हैं। आपके शरीर को कोई रोग अगर होने लग जाए, जैसे मान लो आप बीमार होने लगे, तो अगर आपके शरीर में विटामिन सी पूरी मात्रा में है तो क्या होगा? आपका शरीर लड़ाई करके उस रोग को भगा देगा, है ना। आपके शरीर के अंदर ही उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ाई होगी और फिर आपका शरीर जीत जाएगा और बैक्टीरिया वायरस को वो हरा देगा और आपको बीमार नहीं होने देगा। यानी विटामिन सी आपको बीमारी से रक्षा करता है। विटामिन सी करता है क्या बच्चों? आपकी बीमारी से रक्षा करता है, यानी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ये मजबूत करता है। और एक वर्ड मैं बोलूंगी जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में आप सबको पता चल गया, इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन की कैटेगरी में आया विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जो सहायता देता है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी की अगर ज्यादा कमी हो जाए शरीर में तो स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है, जिसमें क्या होता है? आपके मसूड़ों में खून होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, मसूड़ों से खून निकलता है और जोड़ों में कभी कभी सूजन भी आ जाती है। तो ये है विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी क्यों जरूरी है और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? पीयूष, आपको याद हो गया विटामिन सी के स्रोत और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको याद हो गया? पीयूष, यस मैम। आपको विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है वो याद हुआ? कौन सा? फिर से बोलो, फिर से। स्कर्वी। वेरी गुड। आपको विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है ना, स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे और विटामिन सी हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने वाली सेना है उसको मजबूत करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन सी की। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे विटामिन डी आपको किस किस चीज में मिलता है। पीयूष, अपने बगल वाले बच्चे को माइक दे सकते हो आप। जीआईसी थानो, आप तैयार रहेंगे बेटा माइक लेके। एकेश्वर, आप बताओ विटामिन डी आपको किस चीज में मिलता है, कैसे बनता है? विटामिन डी किस चीज में मिलता है? मिल्क। हाँ बताओ। येलो ऑफ एग। नहीं नहीं नहीं, ये बताओ कि प्राकृतिक रूप से अगर विटामिन डी बनाना है तो कैसे बनता है? ये वाला बॉक्स पढ़ना है आपको, पढ़िए। चलो आप सभी नोट करेंगे। जीआईसी थानो, बेटा कोई बच्चा माइक ले लो, ये वाले बॉक्स को आपको पढ़ना है। पीयूष के दोस्त का क्या नाम है? चलो जीआईसी एकेश्वर, बेटा माइक रख दो, है ना, माइक रख दो, हम पढ़ लेंगे। और जीआईसी थानो का कोई बच्चा माइक ले सकता है, आप नोट करेंगे जो भी बोर्ड में आपको दिखाई पड़ रहा है। जीआईसी थानो के बच्चे माइक ले लीजिए कोई। दो चोटी में सामने जो लड़की बैठी है वो माइक ले सकती है। बेटा उठो, माइक लो, माइक को ऑन करेंगे। हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीआईसी थानो, क्या नाम है बेटा आपका? नव्या। नव्या। नव्या, आप बताओ कि आप कौन सी क्लास में है बेटा? 6th। 6th में। हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हाँ,
तो अब यहाँ पे ये वाले बॉक्स आपको पढ़ना है, आपको ये जानना है कि आपका विटामिन डी जो है वो आपको कहाँ से मिलता है और कैसे प्राकृतिक रूप से हम विटामिन डी बना सकते हैं अपने शरीर में। ये वाला बॉक्स का रीडिंग करेंगे। विटामिन डी प्रोटेक्टेड बाय सन इन स्किन। प्रोडक्टेड बाय नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे, रीडिंग करते हुए ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है विटामिन डी और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे एकेश्वर के भी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, विटामिन डी के बाद ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोटेक्टेड बाय सन इन स्किन। प्रोडक्टेड नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ना है नव्या। लिखा है प्रोड्यूस्ड। क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड बाय सन इन स्किन। हाँ, तो ये इसका मतलब समझ में आया। ये जो लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय सन इन स्किन, इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या हुआ नव्या? विटामिन डी नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में बन सकता है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर सुबह की धूप की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारे शरीर में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी अपने आप बन जाता है। प्रोड्यूस होने का मतलब है कि हमारा शरीर इटसेल्फ सनलाइट में विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकता है या विटामिन डी हमारे शरीर में अपने आप बनता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? किस चीज में हमें जाना पड़ेगा? हमें सूरज की रोशनी में जाना पड़ेगा। तो अब नव्या बताएगी कि विटामिन डी प्राकृतिक रूप से हमें कैसे मिल सकता है। सूरज की रोशनी में जाके हमें विटामिन डी जो है वो प्राकृतिक रूप से मिल सकता है। मतलब सभी मनुष्यों में ये क्षमता होती है कि अगर हम विटामिन डी पाना चाहते हैं तो हम थोड़ी देर सूरज की रोशनी में जाएंगे तो हमारे शरीर में जो फैट हम खाते हैं, जो हम घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, वो फैट सेल्स में जमा होता है। और ये जो विटामिन डी है ये कैसा विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि ये हमारे शरीर की फैट सेल्स में ऑटोमेटिकली विटामिन डी बना लेता है। अब उसके अलावा अगर ऐसा मौसम हो जहाँ पे सनलाइट ना प्रेजेंट हो, हमें सूर्य की रोशनी ना मिल रही हो, तो हम विटामिन डी कैसे पूरा करेंगे अपने शरीर में? तो उसके लिए ये वाला बॉक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से स्रोत से हमें विटामिन डी मिल सकता है? नव्या रीड करेंगे। मिल्क, येलो ऑफ एग्स, लीवर, फिश लीवर। येलो ऑफ एग का मतलब क्या हुआ? अंडे के बीच में जो पीला पीला भाग होता है। और लीवर, हाँ, फिश लीवर ऑयल। स्पेशली क्या लिखा हुआ है? स्पेशली सनलाइट, यानी कि सबसे बड़ा मतलब उससे हमें क्या फायदा होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। वेरी गुड नव्या, बहुत अच्छी रीडिंग करते हो आप। नव्या के लिए सभी बच्चे ताली बजाएंगे कि नव्या बहुत अच्छी रीडिंग कर रही है। वेरी गुड नव्या। अच्छा, जैसे नव्या रीडिंग कर रही है, एक चीज नव्या को सुधारनी है। जब आप रीडिंग करते हो बेटा ना, तो कॉमा पर हल्का सा पॉज देना है। मतलब हल्का सा जब कॉमा होता है तो रुकना है, और जब रीडिंग करनी है तो ध्यान दे के रीडिंग करनी है। बहुत स्पीड में रीडिंग नहीं करनी। अगर आप बहुत स्पीड में रीडिंग करने हो तो वर्ड्स आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी से आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं और आपके दांतों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये हम ये वाले ब्लॉक में पढ़ेंगे नव्या। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है, जिसमें क्या परेशानी होती है? जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो मजबूत नहीं होती, थोड़ा मुलायम सी हो जाती हैं, तो इसलिए कहीं भी मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो वीक बोन्स हो जाती हैं बच्चों में और डिकेइंग टीथ हो जाते हैं, है ना। ये बच्चों में परेशानी होती है। और बड़ों में इस विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है वो खोखली होने लगती हैं, जिसको हम ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, ठीक है। अब नीचे वाला विटामिन पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 में जो लिखा हुआ है। नव्या आराम से बैठ के पढ़ेंगे बेटा,
सीट में बैठ जाइए, आप आराम से खड़े नहीं रहेंगे। हाँ, आराम से बैठ के पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन, बोलो इन टेस्ट टाइन। इंटेस्ट नहीं है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। इसको जब भी हम रीडिंग करते हैं ना, तो जैसे ये है IN, इन, तो तोड़ देंगे, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे। इंटेस्टाइन, ऐसे तोड़ दिया ना, इन फिर टेस्ट फिर टाइन, और ये पूरा मिला के क्या हो गया, इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी बड़ी आंत। इंटेस्टाइन का मतलब क्या हो गया, आपकी बड़ी आंत। आपकी बड़ी आंत में विटामिन के जो है ये अपने आप बन जाता है। अगर हम क्या खाएं, अगर हम गोभी की सब्जी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, तो विटामिन जो सी है, विटामिन के जो है वो बन जाता है हमारे शरीर में खुद ब खुद, है ना। हमें इसके लिए क्या क्या खाने की जरूरत है, गोभी की सब्जी, कैबेज, पत्तेदार जो गोभी होती है ना। तो सभी बच्चों ने विटामिन के तक नोट कर लिया है। आज की क्लास में GIC एकेश्वर के पीयूष ने, GIC थानो की नव्या ने अच्छी बातचीत करी। बच्चों के लिए क्लैपिंग है, बच्चों के लिए ताली बजनी चाहिए। ये बच्चे हैं जो मन लगा के ध्यान से पढ़ते हैं क्लास में और चीजों को समझते भी हैं। आज की क्लास में आप सभी ने ये जाना कि जो विटामिन होते हैं, 5 प्रकार के विटामिन, उनके कौन कौन से स्रोत हैं, यानी किन किन चीजों से आपको वो विटामिन मिलते हैं, आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं, और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके बारे में आज आपने जाना। अगले सेशन में हम मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आपको कैसे वो प्राप्त होता है, उसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।